शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के एंड में वंडर वुमन का शज़ाम से मिलना बहुत इम्पैक्टफुल साबित होता अगर डीसीईयू रिबूट नहीं हो रहा होता तो। पोस्ट क्रेडिट सीन के मायने भी तभी है जब डॉक्टर सिवाना और मिस्टर माइंड डीसीयू में वहीं रहे जो वो हमें डीसीईयू में दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडिंग की। तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स एक अच्छी सीक्वल है शज़ाम मूवी की, जहां हमें नए रूल्स पता चले अर्थ रियल्म और गॉड रियल्म के। विज़र्ड शज़ाम का स्टाफ गॉड्स को ह्यूमन रियल्म में आने से रोक रहा था, पर जब वो टूटा तो गॉड्स ह्यूमन के रियल्म में आ गए और वो आए बदला लेने। पर मूवी के एंड में जब बिली कैलिप्सो को हराने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है तो सब कुछ ठीक करने के लिए विज़र्ड के स्टाफ को पावर अप करने की जरूरत थी। अब यहाँ जरूरत थी एक गॉड की, पर क्योंकि वॉर ऑफ द गॉड्स के दौरान एरिस ने ओल्ड गॉड्स को मार दिया था तो इसीलिए अब कोई गॉड अर्थ पर नहीं बचा विज़र्ड शज़ाम के स्टाफ को पावर अप करने के लिए। यही रीजन है कि स्टेपनवुल्फ को रोकने के लिए भी जस्टिस लीग स्नाइडर कट में कोई गॉड नहीं आया, पर एक डेमीगॉड अभी भी अर्थ पर है। गॉड किलर वंडर वुमन डायना प्रिंस जिसे ज़्यूस ने बनाया था वो विज़र्ड शज़ाम के स्टाफ को चार्ज करती है, जिससे गॉड मैजिक और एक्सेस पावर्स वापस आते हैं और हमारा शज़ाम वापस जिंदा होता है। डायना के पिता ज़्यूस की ही पावर शज़ाम के अंदर है, जिसे कॉमिक्स में कई बार ज़्यूस बिली से ले भी लेते हैं। तो एंड में गॉड रियल्म वापस एक्टिव हो चुका है, जिसका मतलब ओल्ड गॉड्स के बच्चे जैसे हेस्पेरा, कैलिप्सो और एंथिया में दिखे वैसे बाकी बच्चे भी हमें दिखना शुरू हो जाएंगे, बेशक वो बच्चे जैसे दिखते ना हो। हालांकि ये सब भी तभी पॉसिबल है जब रीबूट के बाद इस पार्ट को चेंज ना किया जाए। तो इन सब के ऊपर एटलस की आखिरी बची बेटी एंथिया अब अर्थ पर ही है और विज़र्ड शज़ाम अपने स्टाफ के साथ अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा है। तो टीम की बात हो रही है तो अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में द सुसाइड स्क्वाड, पीस मेकर और ब्लैक एडम में दिखने वाली एमिलिया हार्कोट हमें दिखी जॉन इकोनोमोस के साथ, जो कि अमेंडा वॉलर के कहने पर बिली बैटसन यानी कि शज़ाम को रिक्रूट करने आए थे जस्टिस सोसाइटी के लिए। अब कहीं ना कहीं इस बात का असली मतलब ये है कि जस्टिस सोसाइटी डीसीईयू के रिबूट होने के बाद शायद चेंज नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ब्लैक एडम मूवी की मेन हाईलाइट यही टीम थी, तो डॉक्टर फेट के जाने के बाद जस्टिस सोसाइटी को मैजिक से जुड़े एक मेंबर की जरूरत है, तो इसीलिए वो शज़ाम को रिक्रूट करने आए। पर शज़ाम ने उन्हें मना कर दिया ये कहते हुए कि वो वंडर वुमन की टीम यानी जस्टिस लीग में जाना चाहता है और एमिलिया हार्कोट वहां से चली जाती है। इन सब के ऊपर यहाँ शज़ाम उन लोगों को जस्टिस सोसाइटी के कुछ अल्टरनेट नाम सजेस्ट करता है, जैसे अथॉरिटी सोसाइटी, कोर्ट सोसाइटी और एवेंजर सोसाइटी। ये बहुत जबरदस्त मेटा जोक था, पर हमारा ध्यान खींचा अथॉरिटी नाम ने। जेम्स गन ने द अथॉरिटी की डीसीयू के पहले चैप्टर में दिखने की अनाउंसमेंट इसी साल की है, जबकि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की फिल्मिंग 2021 में ही खत्म हो चुकी थी। जेम्स गन और पीटर सैफरन के डीसीयू के को सीईओ बनने से पहले, यानी कि मिड क्रेडिट सीन हाल फिलहाल ही शूट किया गया है। तो हमें एक चीज तो क्लियरली पता है कि पीस मेकर की टीम और अमेंडा वॉलर डीसीयू रिबूट के बाद भी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिसका मतलब अगर ये मिड क्रेडिट सीन अलग से ऐड करवाया गया है तो ये इंडिकेशन है ज़ैकरी लीवाई के शज़ाम के वापस आने का। हालांकि मैं ज़ैकरी लीवाई के शज़ाम को जस्टिस सोसाइटी के मेंबर से इंटरेक्ट करते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑब्वियसली उसकी एटम स्मैशर और साइक्लोन से बहुत अच्छी बनेगी, पर हॉकमैन उसके बेबी सिटर की तरह उससे परेशान रहेगा। पर इस पूरे रिबूट के टाइम कोई प्रेजेंट होगा, जो कि हमें दिखा पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम मिलते हैं डॉक्टर सिवाना से, जो कि 2 साल से रॉक फॉल्स पेनिटेंशियरी में बंद है। हम उसके सेल में वही सिंबल देख सकते हैं जो पिछली मूवी में बना रहा था रॉक ऑफ एटर्निटी में घुसने के लिए। तो जहां पिछली शज़ाम मूवी के मिड क्रेडिट सीन में मिस्टर माइंड डॉक्टर सिवाना से कहता है कि मैजिक गेन करने के कई तरीके हैं और 7 रियल्म्स हमारे होने वाले हैं, वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस्टर माइंड डॉक्टर सिवाना को बताता है कि वो 2 साल से चीजों को अपने हिसाब से सेट कर रहा है। पर जब डॉक्टर सिवाना पूछता है कि और कितना टाइम लगेगा, तो मिस्टर माइंड कहता है कि उसके पास पंख नहीं लगे जो वो उड़ के कहीं भी चला जाए, और ऐसा कहकर वो एक लास्ट काम करने चला जाता है। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर माइंड बहुत पावरफुल क्रिएचर है। इसकी कैटरपिलर वाली बॉडी पर मत जाना, ये शज़ाम के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है, जो कि प्लेनेट का सबसे पावरफुल टेलीपैथ है। इसकी टेलीपैथी मार्शियन मैनहंटर और ग्रॉड जैसे बींग्स के टक्कर की है। ये एक एलियन है जो कि वीनस के माइंड कंट्रोलिंग वर्म्स की रेस का आखिरी सर्वाइवर है। डीसीयू में उसे मोस्ट प्रोबेबली अर्थ पर आते ही काउंसिल ऑफ विजर्ड्स ने पकड़कर रॉक ऑफ एटर्निटी में रख दिया होगा, इसीलिए हम उसे पहली मूवी में वहां देख भी सकते हैं। पर वो सिवाना के पावर गेन करते टाइम भाग गया, और मेरे हिसाब से मिस्टर माइंड डीसी रिबूट में इन्वॉल्व हो सकता है। डीसी की 2006 से लेकर 2007 तक चलने वाली कॉमिक सीरीज 52 में जब डॉक्टर सिवाना मिस्टर माइंड को सस्पेंडियम से बॉम्बार्ड करता है, तब मिस्टर माइंड ककून वीव करके एक टेलीपोर्टर फॉर्म करता है और खुद को बीम करता है बूस्टर गोल्ड के कंपेनियन रोबोट स्कीट्स में। बाद में मिस्टर माइंड जब अपना जेस्टेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो बनता है हाइपरफ्लाई, एक मल्टीवर्सल थ्रेट जो कि पूरे मल्टीवर्स को खा सकता था। तब बूस्टर गोल्ड और हंटर फ्ली टाइम में पीछे जाते हैं, पर तब तक मिस्टर माइंड 52 यूनिवर्स में से 52 वर्ल्ड्स की हिस्ट्री का एक पोर्शन खा जाता है और बनाता है 52 डिस्टिंक्ट अर्थ। पर बूस्टर गोल्ड उसे रोकता है और फंसाता है टाइम लूप में।